रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हो रही है और मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे। इस बात से बहुत सारे लोग हैरान होते भी रहे हैं, होंगे भी। लेकिन ये सच्चाई है जिस बात को हम सबको मान लेना चाहिए, एतराफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले एक और नौजवान की जान चली गई और मुझे याद है कुपवाड़ा, त्राल, आई थिंक त्राल के 2 या कुपवाड़ा के 2 थे। थे दोनों जगहों से, त्राल से भी कुपवाड़ा, साउथ और नॉर्थ कश्मीर से भी। जो लोग यूक्रेन रशिया वॉर में फंसे थे उस वक्त उनके पेरेंट्स ने अपील की थी, आई कार्ड्स शो किए थे, फोटोज दिखाए थे, तो बहुत सारी हेल्प मीडिया से हुई थी। लेकिन वो बच्चे जो तालीम की गर्ज से वीज़ा लेकर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए खर्च करके घर से निकले थे रोज़गार कमाने, उन लोगों के वालिदैन के हाथों में इस तरीके से कमाई के बदले उन बच्चों की लाशें पहुंचेंगी, ये इससे मुश्किल सूरत हाल वालिदैन के लिए या पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकती, मगर ये हुआ है। कुछ दिन पहले आरएसपुरा जम्मू और अब पलांवाला जम्मू के अंदर, जो अखनूर के बिल्कुल साथ लगने वाला इलाका है, वहाँ के एक और नौजवान की जान चली गई। और हुआ क्या है, जो घर वाले भी बता रहे हैं, संडे को यानी कल उनकी बॉडी वापस पहुंची और अब अंतिम संस्कार भी आज कर दिया गया। पलांवाला का ये 23 साल का लड़का था सचिन खजूरिया। इस जंग में अपनी जान की बाजी हार गया, जो जख्मी था, पहले खबरें आई थी और काफ़ी वक्त से इसका पता भी नहीं था घर वालों से। ही वॉज टोटली डिस्कनेक्टेड। सो हालिया हफ्तों में इस नौयत का ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या है, मैंने पहला भी आपको बताया था। और जो घर वाले बता रहे हैं और जो इतलात हमारे पास हैं कि सचिन खजूरिया तालीम के सिलसिले में स्टडी करने के लिए स्टडी वीज़ा पर रूस गया। फैमिली के मुताबिक वहाँ उन्हें गैर जंगी हेल्पर की मुलाजमत के तौर पर फ़रीब दिया गया कि आप नॉन वॉर सपोर्टर हैं। तो सपोर्टर कौन सा? लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार और बाकी सारी चीज़ें देनी है फ़ौज को। लेकिन बाद में उन्हें उसको पता चला कि वो डायरेक्टली जंग के महाज पर खड़ा कर दिया गया है। जैसे दिखा कि जम्मू पहुंचा, अंतिम संस्कार हुआ, हाहाकार है, कोहराम मचा है, सफ़े मातम बिछी है। सचिन को बंकर से मुतल्लिक एक काम का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में उन्हें ख़तरनाक जंग के इलाके में तैनात किया गया, पेरेंट्स के मुताबिक, फैमिली के मुताबिक। और इससे पहले हमें याद है आरएसपुरा का गोवाना गांव है, जहां का एक रिहायशी 24 साल का मनजिंदर सिंह इसी तरह के हालात में जान से हाथ धो बैठा था। दिसंबर 2024 में तालीम की गर्ज से वो भी रूस गया। फैमिली के मुताबिक उन्हें भी अच्छी तनख्वाह और महफूज काम का लालच दिया गया, फौज में शामिल किया गया और अगस्त 2025 में उन्हें तरबियत दी गई। बाद में जंगी इलाके में उनको भेज दिया गया। फैमिली बता रही है जनवरी 2026 में उसकी मौत हो गई। अब सिंपल सी बात यह है, इन कहानियों से हमें एक चीज़ तो समझ, हर इवेंट सबक आमूज होता है, अच्छा हो या बुरा। लेकिन सबक ये है कि स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा या किसी तरह का वीज़ा हो, इन ममालिक में जहाँ इस तरह की सूरत हाल हैं, विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन और लीगल डॉक्यूमेंटेशन दाएं बाएं ना जाए, मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। तो ये हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सबको, घर वालों के, इनको सब्र दे।